अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पीपीसी रेडीनेस का। पीपीसी रेडीनेस बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि हमने पीपीसी किसी भी प्रोडक्ट पे स्टार्ट करने से पहले किन-किन चीज़ों का ओवरव्यू करना है, किन-किन चीज़ों को एनालाइज़ करना है, कौन-सी चीज़ें हमने अ, ज़रूरी है कि हम उनको चेक आउट कर लें और उसके बाद अपने पीपीसी के टारगेट्स को सेट करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मार्केट एंड नीश एनालिसिस को, कि जिस भी प्रोडक्ट पर हम पीपीसी रन करने वाले हैं, तो उसका एक प्रॉपर मार्केट नीश एनालिसिस कर लिया जाए। मार्केट नीश एनालिसिस में सबसे पहले हमने कॉम्पिटिटर्स के पीडीपी एनालिसिस करने हैं। पीडीपी इज़ प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज और वहाँ पर हमने कॉम्पिटिटर्स की ओवरऑल इमेजेस कैसी हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी सोशल प्रूफ कितना है यानी उनके नंबर ऑफ रिव्यूज़ और रेटिंग्स क्या है और उनका कंटेंट किस तरह से डेवलप हुआ हुआ है। ये सारी चीज़ें हम एनालाइज़ करेंगे मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स की और ऐसे कॉम्पिटिटर्स जो एक अच्छा चंक ऑफ मार्केट शेयर जो है वो अपने पास रखते हैं और उनको आइडेंटिफ़ाई करना कि ये शेयर उनके पास क्यों हैं, तो वो थ्रू पीडीपी एनालिसिस किया जा सकता है और इससे कंपैरेटिवली हम अपनी प्रोडक्ट जो हम पीपीसी जिस पे रन करने जा रहे हैं, हम उसको कंपेयर करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो उन कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में कहाँ पर स्टैंड करती है, यानी हमारा जो प्रोडक्ट पेज है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, वहाँ उसके ऊपर सोशल प्रूफ कितना है, हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है और हमारी इमेजेस कैसी हैं, हमारा ईबीसी कंटेंट कैसा है। सो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करें, उनके पीटीपीज़ को। सेकंडली हमने ओवरऑल डिमांड को भी चेक आउट करना है। डिमांड नॉर्मली हम हीलियम हीलियम 10 के सर्च वॉल्यूम के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं कि उनके सर्च वॉल्यूम्स क्या हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्रांड एनालिटिक्स में एसएफआर रिपोर्ट्स मौजूद हैं और वहाँ पे सर्च टर्म के एसएफआर रैंक्स आ रहे होते हैं। उन रैंक्स के थ्रू भी हम अपनी प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड्स या टॉप 10 कीवर्ड्स के ऊपर क्या रैंक्स हैं और क्या सर्च वॉल्यूम्स मौजूद हैं, तो उससे हम अपनी प्रोडक्ट की ओवरऑल डिमांड जो है उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। उसमें कोई सीज़नैलिटी तो नहीं है, कोई किसी किस्म की फ्लक्चुएशन डिमांड्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हों या डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो और कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हों, तो वो इटसेल्फ एक कॉम्पिटिशन क्रिएट कर देती हैं। जब मार्केट सैचुरेट अगर होने लगे, तो उसकी वजह से भी आपकी पीपीसी जो है वो स्ट्रगल कर सकती है या आपको सीपीसी हाई आ सकती है या उसका एक्ॉस जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये चीज़ भी हमें तो अगर उस प्रोडक्ट की जो सर्च वॉल्यूम है वो कम है या मार्केट डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है और कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इटसेल्फ एक मार्केट को सैचुरेट कर देते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड को सैचुरेट कर देते हैं और उसकी वजह से हमारी पीपीसी जो है वो स्ट्रगल करेगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो पीपीसी में भी कंपटीशन हमें फेस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से हमारा सीपीसी हाई हो सकता है और सीपीसी हाई होने की वजह से हमारा एक्ॉस जो है वो इटसेल्फ इंक्रीज़ कर सकता है और हमें पीपीसी कैंपेन्स में स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है। तो डिमांड को भी हम अ, मद्देनज़र रखेंगे और उसको चेकआउट ज़रूर करेंगे अपनी पीपीसी कैंपेन स्टार्ट करने से पहले। इसके अलावा हमने ये चेकआउट करना है कि जो हमारी ऑफर्ड प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम पीपीसी रन करने जा रहे हैं, तो मार्केट में कौन से मटीरियल्स की डिमांड ज़्यादा है, किस मटीरियल टाइप की डिमांड ज़्यादा है, किस पैक साइज़ की डिमांड ज़्यादा है, किन कलर्स की डिमांड ज़्यादा है और किन साइज़ेस की डिमांड ज़्यादा है। जो भी इनमें से हमारी प्रोडक्ट पे अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल हैं,
तो हम वो चीज़ें चेकआउट करेंगे और हम अपनी ऑफर्ड प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे कि हम क्या वही मटेरियल की प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा है? क्या हम वही पैक साइज़ ऑफ़र कर रहे हैं? क्या हम वही कलर ऑफ़र कर रहे हैं? बिकॉज़ समटाइम आपको मेन कीवर्ड्स पे कलर स्पेसिफिक या मटेरियल स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपको नज़र नहीं आएँगे, बट वहाँ पे एक मटेरियल जो है वो ज़्यादा सेल्स लीकेज मार्केट शेयर जो है वो उसके पास ज़्यादा होगा। किसी दूसरे मटेरियल पर या पैक साइज़ पर या कलर पर मार्केट शेयर डिफरेंट हो सकता है या स्क्वीज़ हो सकता है, तो उसकी वजह से भी हमारी पीपीसी जो है वो अफ़ेक्ट कर सकती है। तो हमें ये भी लाज़मी चेकआउट करना है कि हमारा ऑफर्ड प्रोडक्ट जो है वो मार्केट कंडीशन से कितना इन लाइन है और अ, उनकी डिमांड जो है वो इटसेल्फ कितनी है। इसके अलावा देन हमारे पास जो 4th पॉइंट मार्केट नीश एनालिसिस में जो हमें कवर करना चाहिए वो ब्रांड डोमिनेंसी है या प्राइस वॉर्स हैं। इस तरह की कंडीशंस जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कोई एक ब्रांड या मल्टीपल ब्रांड जो हैं वो एक मेजर चंक ऑफ शेयर जो है वो मार्केट का कैप्चर करे हुए हैं और उनकी प्राइस लो हैं, या तो उनकी प्राइस की लो होने की वजह से वो मार्केट शेयर ज़्यादा हो सकता है उनके पास या फिर उनका सोशल प्रूफ बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ रिव्यूज़ जो हैं वो अ, बहुत ज़्यादा हैं। मार्केट नीश एनालिसिस में हम इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल करेंगे बिफोर गोइंग इनटू द पीपीसी कैंपेन्स और ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करना और उस इस इनकी बेसिस पे अपनी अ, जो कैंपेन्स के टारगेट हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्ॉस ऑब्जेक्टिव्स हैं या रैंकिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको सेट करना वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर हमने एक प्रॉपर मार्केट एनीश एनालिसिस किया हुआ है तो।